आज आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। और इसको जो है एक ही सवाल पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनके पास अलग अलग रुपये हैं। जैसे पहले बच्चा के पास जो है 2 रुपया है, एक के पास 3 रुपया है, एक के पास 4 रुपया है, एक के पास 2 रुपया है, 5, 2, 6, 1, 2 इस तरह के रुपये हैं। और हमको क्या करना है, इसमें माध्य निकालना है। ये इसको हम आंकड़ा कहेंगे। इतने आंकड़े हैं। कितना आंकड़ा हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आंकड़ा हो गया। और ये डाटा जो हमारे पास जो मिला है और उसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे हम? ध्यान दीजिएगा, माध्य को औसत भी कहते हैं। माध्य निकालने के लिए सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, कहने का मतलब इस सब को जोड़ लेंगे और जितना है उससे हम भाग दे देंगे। तो चलिए हम जोड़ देते हैं इसको। 2 + 3 + 4 + 2 + 5 + 2 + 6 + 1 + 2, ये कितना है टोटल? टोटल हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग दे देंगे। कहने का मतलब जितना आंकड़ा हो उस सब को जोड़ देंगे और जितना है उससे हम भाग दे देंगे। चलिए देखते हैं इसको। 2 3 5 5 4 9 9 2 11 5 16 2 18 6 24 1 25 और 2 27। टोटल आंकड़ों का जो हो गया हमारा 27 और कुल आंकड़ा हो गया 9। इसको भाग देंगे, 9 तेरी 27। 3 जो हुआ हमारा माध्य हो गया। इसको माध्य कहिए तो, औसत कहिए तो, बात एक ही है, या मीन कहिए तो। आपको माध्य समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग माध्यिका के पास। इसको माध्यिका कहिए या माध्य कहिए। माध्य इतना समझ लीजिए, माध्यक माने मध्य, मध्य वाला माने बीच वाला। और बीच वाला को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पहले आंकड़ों को हम सजाएंगे आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। चलिए सजाते हैं आरोही क्रम में सजाने पर इसको सजा देंगे। चलिए सबसे छोटा आंकड़ा कौन है? सबसे छोटा है 1, इससे बड़ा है 2, 2 कितना है? 1 2, चलिए 2 कितना है? 1 2 3 4 ठो 2 है। 1 2 3 4 हो गया। उससे बड़ा कौन है? 3 एक ठो है, 3 हो गया। उससे बड़ा कौन है? 4 एक ठो है, 5 एक ठो है और एक 6, 9 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मध्य वाला को ही माध्यिका कहते हैं। तो 9 गो है तो हम 4 ठो इधर से 4 ठो इधर से छाड़ देंगे। बीच में क्या बच गया? मध्य वाला 2। तो हम माध्यिका इक्वल टू बराबर हो गया 2। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। माध्य भी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माध्यिका भी बीच वाला को हम निकाल सकते हैं। हो गया। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। अगर ये तो 9 ठो था, तो 9 था तो बीच वाला 4 4 छाट करके बीच वाला हम पकड़ लिए। लेकिन 10 रहता, माने जोड़ा रहता तब, तो 10 रहता तो 5 5 छाटेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो कैसे निकालेंगे माध्यिका? तो अगर 10 आंकड़ों की संख्या 10 रहेगी तो हम 4 इधर छाट देंगे, बीच में बच जाएगा 2 ठो। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमारा माध्यिका निकल जाएगा। डाउट क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं बहुलक। बहुलक समझते हैं। मॉड। बहुलक क्या है? बहुलक
बहुलक का मतलब होता है बहुत। बहुत का मतलब होता ही है बहुलक, ज्यादा। कौन ज्यादा बड़ा आंकड़ा आया है वही कहलाएगा आपका बहुलक। तो आप इसमें देखेंगे कौन ज्यादा बार है, तो एक एक बार है, यह एक एक बार है। दो जो है 4 बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, 6 एक बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन है, तो सबसे ज्यादा बार है हमारा 2। तो बहुलक हो गया 2, मान जिसकी संख्या अधिक है, ज्यादा बार है, वही हमारा हो गया बहुलक। तो बहुलक हमारा हो गया 2। बहुलक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा माद, मादिका, बहुलक क्लियर हो गया। अब आते हैं परिसर। परिसर क्या है, कोई भी आंकड़ा अगर दिया हो उसमें आप तो ये समझ लेंगे कि सबसे छोटा कौन है आंकड़ा और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे छोटा हमारा हो गया 1 और सबसे बड़ा हो गया 6। तो सबसे बड़का में से हम छोटका घटा लेंगे तो वही हो गया हमारा रेंज, परिसर। तो सबसे बड़का हमारा है 6, सबसे छोटका है हमारा 1, बराबर हो गया हमारा 5। कहने का मतलब ये है कि बड़का मान में से छोटका घटा लेंगे, वो हमारा रेंज निकल गया। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।